बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ी ज़माना जानवरों का कारोबार करने वाले हज़रात जब कुर्बानी को कुछ दिन रहते होते हैं, 10-15 दिन, 20 दिन या 1 महीना रहता है, तो वो अपने जानवरों के सींग काट देते हैं। और बाज़ लोग तो इस तरह भी करते हैं कि जानवरों के सींग जड़ से निकलवा देते हैं और वहाँ पर या तो आग के साथ दाग देते हैं या उसके ऊपर इस तरह का कोई केमिकल्स लगा देते हैं कि वो खोल भर जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, अगर हम इसके मुताल्लिक़ किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से सवाल करते हैं तो वो फतवा ये देते हैं कि ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि सींग काट देने से उस जानवर का हुस्न जमाल बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम इस मसले को हदीस की रूह से देखें, कुरान की रूह से देखें, तो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं और कुरान में अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म फरमाया है। हदीस मुबारका में आता है, ये हदीस सुनन इब्न माजा में भी है और ये हदीस जामे तिर्मिज़ी में भी है। हदीस नंबर है 3145 और जामे तिर्मिज़ी में है 1424। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि टूटे हुए सींग और कान कटे हुए जानवर की कुर्बानी की जाए। गोया कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानवर की कुर्बानी करने से भी मना फरमा दिया जिसके कान कटे हुए हों या कान फटे हुए हों या कान चीरे हुए हों, और इसी तरह उस जानवर की भी कुर्बानी करने से मना फरमा दिया जिसके सींग कटे हुए हों। हदीस में जो लफ्ज़ आया है वो है बेआज़ा बिल क़र्न। अगर हम इस लफ्ज़ को लुग़त की रूह से देखें तो इसका माना जो है वो ये है, अज़्म का माना होता है कता करना, काटना। बस इस हदीस से मालूम हो गया कि जिस जानवर का सींग काटा जाए या जिस जानवर का सींग टूट जाए तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जानवर की कुर्बानी करने से मना फरमा दिया है। अलबत्ता इसमें एक फ़िक़ही मसला ये है कि अगर किसी जानवर का सींग टूट जाए, यानी ऊपर का खोल टूट जाए और उसके अंदर गोश्त वैसे का वैसे रह जाए, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। लेकिन ऐसे जानवर जिस जानवर की सींग को जड़ समेत निकाल लिया गया हो, जैसे हमारे ज़माने में हो रहा है, तो याद रख लें ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे जानवर को बिला ज़रूरत अज़ियत देनी है, तकलीफ़ देनी है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को तकलीफ़ देने से मना फरमाया है। और इसमें एक गुनाह ये भी है कि जब जानवर को बेचने के लिए जानवर का मालिक जाता है तो फिर वो दिखाता कुछ और है, उसकी नस्ल कुछ और होती है, दिखाता कुछ और है, और वो कहता है कि इसके सींग बचपन से ही ऐसे थे। तो इसमें झूठ मिक्स हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, जिसने झूठ बोलकर कारोबार किया, फरमाया वो चीज़ तो बिक जाएगी लेकिन उसके कारोबार में रिस्क में बरकत नहीं रहेगी। और इसमें एक गुनाह और भी है, वो गुनाह ये है कि धोखा देना है। तो फरमाया हदीस का मफ़हूम है, जिस शख्स ने धोखा दिया वो हमसे नहीं है। अब हम इस मसले को कुरान की रूह से देखना चाहते हैं कि कुरान मजीद में जो लोग जानवरों के कान वगैरह चीरते हैं और जानवरों के साथ इस तरह का जुल्म ज़्यादती करते हैं, तो उनके मुताल्लिक़ कुरान मजीद में क्या हुक्म है। सूरत अन-निसा आयत नंबर 119। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कहा, और मुझे कसम है मैं ज़रूर उनको गुमराह करूँगा और मैं ज़रूर उनके दिलों में झूठी आरज़ुएँ डालूँगा और मैं उनको ज़रूर हुक्म दूँगा तो वो ज़रूर मवेशियों के, जानवरों के कान चीर डालेंगे, और मैं उनको ज़रूर हुक्म दूँगा
تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے، اور جس نے اللہ کی بجائے شیطان کو اپنا مطاع بنا لیا، شیطان کی اتباع کر لی، تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں مبتلا ہو گیا۔ اب قرآن مجید کی ان آیات میں ایک لفظ ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے۔ کیا اللہ رب العالمین نے جانور کے سینگ نہیں بنائے؟ اگر جانور کے سینگ میں حسن و جمال نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیسے کرتا؟ تو قرآن کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ سینگ کو جڑ سے اکھیڑ دینا اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے، اور حدیث کی روح میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جانوروں کے اس حال میں بھی قربانی جائز ہے، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ ترس کھائیں جانوروں پر۔ یہ لوگ ظالم ہوتے ہیں، جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، اور بعض جانور بغیر کچھ کھائے پیے بیچارے ایسے مر بھی جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ یہ فتویٰ دیں کہ ایسا عمل کرنا جانوروں کے ساتھ ان کی قربانی کو مانع ہو جاتا ہے، تاکہ یہ لوگ اس طرح عمل کرنے سے رک جائیں۔